नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और उनकी नागरिकता का मसला बहुत जोरों से चर्चाओं में है। राहुल गांधी के नागरिकता का फैसला कोर्ट से आएगा कि वो भारत के नागरिक है या नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ वैश्विक शक्तियों को उकसाने का काम किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाते हुए अमेरिका में चल रही अडानी समूह पर जांच को रूस के तेल व्यापार से जोड़ दिया। कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत की डेड इकोनॉमी वाली बात दोहराई थी। अब उन्होंने उससे भी आगे बढ़कर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अडानी कार्ड इस्तेमाल करने का सुझाव दे डाला है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, भारत कृपया समझिए, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के बार बार की धमकियों के बावजूद उनके सामने क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं। इसका कारण अडानी पर चल रही अमेरिकी जांच है। एक धमकी यह है कि मोदी, अडानी और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर किया जाएगा। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। वहीं जब एक पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप के सामने एक सवाल पूछा जिसकी ट्रंप को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, सवाल सुनकर ट्रंप हक्के बक्के रह गए और अगल बगल झांकने लगे। एक भारतीय पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, अमेरिका रूस से यूरेनियम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल और पैलेडियम खरीदता है, लेकिन भारत के तेल खरीदने की आलोचना करता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हैरान होते हुए भारतीय पत्रकार के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इस बारे में देखना होगा। कमाल की बात यह है कि ट्रंप को पूरी दुनिया के बारे में पता है, लेकिन उनको अपने अमेरिका ने जो डील कर रखा है उसके बारे में पता नहीं है। भारत के आंतरिक मामलों में राहुल का विदेशी ताकतों को खींचने का कोई नया कदम नहीं है, बल्कि ये उनकी आदत सी बन चुकी है। लेकिन किसी जांच का सहारा लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत पर दबाव बनाने का सुझाव देना उन पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को सच में देश की परवाह है या सिर्फ राष्ट्र हित के नाम पर वह भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी राहुल का दबे जुबान में विरोध होता रहता है। यह पहली बार नहीं है जब अडानी समूह की जांच पर हो रहे हमलों के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम सामने आया है। स्पुतनिक इंडिया की एक असत्यापित लेकिन चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने राहुल गांधी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा और अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच एक छुपी हुई साजिश का खुलासा किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोसाद ने पित्रोदा का होम सर्वर हैक किया और उसमें से ऐसे संचार डिक्रिप्ट किए जिनसे पता चला कि अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी और भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के हथियार की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई थी। हिंडनबर्ग ने 2023 में अडानी समूह पर कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। रिपोर्ट आने का समय भी संदेहास्पद माना गया, क्योंकि यह रिपोर्ट तब आई जब गौतम अडानी इजराइल के हाइफा बंदरगाह को $1.2 बिलियन में खरीदने का सौदा लगभग पूरा करने वाले थे। इजरायली सरकार ने इस रिपोर्ट को रणनीतिक हमला माना और इसके पीछे के ताकतों को खोजने के लिए ऑपरेशन जेपलियन नाम का एक खुफिया अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन में सामने आया कि इस अभियान के तार चीन, पश्चिमी लॉबी, कुछ एक्टिविस्ट, वकील, हेज फंड्स और भारत के विपक्षी राजनीति के एक प्रमुख चेहरे से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी के 2023 के विदेश दौरों ने अडानी मामले में और भारत सरकार पर विदेशी हमलों से जुड़े विवादों को और गहरा कर दिया है। खास तौर पर उनके अमेरिका दौरे और वहां की गतिविधियों को लेकर
कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की 10 दिन की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों से चुपचाप मुलाकात की। ये राजनयिक नियमों का गंभीर उल्लंघन था, क्योंकि इस यात्रा की जानकारी या समन्वय भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से नहीं किया गया था। इसके अलावा हडसन इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में उन्हें हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक सुनीता विश्वनाथ के साथ बैठे देखा गया। यह संस्था जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित है और इसे हिंदू विरोधी गतिविधियों के लिए माना जाता है। जॉर्ज सोरोस ने खुद भारत में सत्ता परिवर्तन का सार्वजनिक आह्वान किया। उनकी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने OCCRP ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट को फंडिंग दी है, जिसने अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट प्रकाशित की थी। राहुल गांधी की उज्बेकिस्तान यात्रा भी चर्चा में रही, क्योंकि वह यात्रा USAID की प्रशासक सामंथा पावर की यात्रा के साथ मेल खाती थी। सामंथा पावर भी सोरोस समर्थित नेटवर्क से जुड़ी मानी जाती है। साथ ही सैम पित्रोदा के NGO ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव को USAID, रॉकफेलर फाउंडेशन और अमेरिकी विदेश विभाग से फंडिंग मिलती रही है। इन सभी बातों को मिलाकर यह संकेत मिलता है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के विदेशी संगठनों और भारत विरोधी तत्वों के साथ संबंध हो सकते हैं। ये गतिविधियां भारत की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका को और मजबूत करती है। हालांकि मोसाद के कथित खुलासे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो परिस्थितियां सामने आई है वे राहुल गांधी की राजनीति की एक गंभीर और चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में सोरोस से जुड़े एक्टिविस्टों से मिलने और विदेशी ताकतों को भारत के खिलाफ बोलने वाले को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये वे सीमाएं हैं जिन्हें एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को कभी पार नहीं करना चाहिए, खासकर एक लोकतंत्र में। उनका हालिया ट्वीट, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी, अडानी और रूस के तेल व्यापार से जुड़ी कथित वित्तीय जानकारी उजागर करने की अपील की, वह न सिर्फ बेबुनियाद है, बल्कि यह भारत की आंतरिक नीति में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के खतरे के बहुत करीब माना जा रहा है। इस तरह के बयान और गतिविधियां भारत की भू राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक सहयोगियों के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। इन प्रयासों को एक राजनीतिक वापसी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर तब जब कांग्रेस को लगातार 3 लोकसभा चुनावों और कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी को समझने के लिए उसका पूरा संदर्भ जानना जरूरी है। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वह एक ऐसा व्यापार समझौता करे जो भारत के लिए असंतुलित है, लेकिन अमेरिकी हितों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जब भारत ने इस तरह के समझौते पर आपत्ति जताई तो अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% तक टैक्स लगाने की धमकी दी। इस बीच अमेरिका ने भारत पर यह आरोप भी लगाया है कि वह रूस की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद रूस से अरबों डॉलर की चीज़ें आज भी आयात कर रहा है। ऐसे में यह आरोप पाखंड भरा और दोहरा मापदंड दिखाता है। ऐसे संवेदनशील समय में राहुल गांधी अगर अडानी मामले की आड़ लेकर अमेरिका के आरोपों का समर्थन करते हैं तो यह भारत पर अमेरिकी दबाव को और बढ़ाने जैसा है। इस तरह की राजनीति से एक तरफा और भारत विरोधी व्यापार समझौते का रास्ता खुल सकता है, जिससे भारत की आर्थिक स्वतंत्रता और संप्रभुता को नुकसान पहुंच सकता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद अहम होती है। वह सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, गलतियों को उजागर करता है और जनता की आवाज़ को मंच देता है। लेकिन जब
कोई नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते विदेशी ताकतों से मेलजोल बढ़ाए तो वह शत्रुतापूर्ण और भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही वह राष्ट्रीय हितों से समझौता करने जैसा जोखिम उठाता है। तब असहमति और विश्वासघात के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। राहुल गांधी के पिछले बयानों और विदेश दौरों से जुड़ी गतिविधियां इस ओर इशारा करती है। उन पर विदेशी हस्तक्षेप को हवा देने, संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और लॉबियों से जुड़ने और अब अडानी मुद्दों को आधार बनाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत के खिलाफ कार्रवाई की अपील करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यह सब मिलकर एक बड़ा और चिंताजनक सवाल खड़ा करता है। क्या राहुल गांधी आज भारत की विपक्षी राजनीति की आवाज़ हैं या फिर वे किसी विदेशी एजेंडे की पटकथा निभा रहे हैं? धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।